हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हमारा एग्जाम है कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। कल का एग्जाम तो डाटा स्ट्रक्चर का था, कल तो नहीं दिखा पाए। इतना इतना गंदा एग्जाम गया है ना, क्या बोले। कुछ बोलेंगे तो गलत निकल जाएगा। कल का एग्जाम कैसा गया? गया है सबका। इतना गंदा एग्जाम गया, सब स्टूडेंट का गंदा गया है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जीपीए पर तो फर्क पड़ेगा गाइस। तो कल का तो पेपर नहीं दिखा पाए, लेकिन आज का पेपर भी नहीं दिखा पाएंगे। आज का पेपर भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आज लैब है। लैब में हम लोग का कंप्यूटर पे एग्जाम होगा और पेपर पे होगा नहीं। तो कल का पेपर हम डाल देंगे और आने वाले एग्जाम का भी पेपर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं एग्जाम के पेपर कैसा होता है बीआईटी में, किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का अलग अलग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तो जा रहे हैं, ये भी 1 में हमारा रिपोर्टिंग टाइम हो रहा है। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। 9:06 हो गया, 9:15 में रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 से मेरा एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल गया यार। आईडी कार्ड दोबारा लाना पड़ा हमें हॉस्टल से। और ये टाइम भीड़ देख सकते हैं, कैसे जाएंगे लिफ्ट से, पैदल ही चलना पड़ेगा। गाइस, जब आप लोग अंदर जाने वाला लैब, तो अंदर तो मोबाइल ले जा नहीं सकते, बैग में ही मोबाइल को बाहर रखना पड़ेगा। तो अंदर का ब्लॉग तो नहीं दिखा पाएंगे। तो मिलते हैं एग्जाम के बाद, बताते हैं कैसा क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। डाटा स्ट्रक्चर में तो 1 hour later. एमसीक्यू तो ठीक था, लेकिन एमसीक्यू भी ठीक था और कोडिंग का क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, लेकिन टेस्ट केस एक भी पास नहीं हो पाया। पता नहीं वो कंपाइलर पे काम करने के बाद इस कंपाइलर पे काम करने में थोड़ा सा मतलब यहाँ सजेशन वगैरह दे के वहाँ पे काम किए थे। यहाँ पे सजेशन वगैरह दे नहीं रहा था। तो ऐसा कंपाइलर चूज करें जहाँ पे सजेशन ना हो और आपको कोड को पूरा याद रखना पड़ेगा। एक मेरा आवर क्लास का क्वेश्चन था, उसमें मैं फंक्शन एक भूल गया। जो मीन सम का एक फंक्शन होता है, मैथ डॉट कुछ करके इंटीजर, मीन इंटीजर करके, वही फंक्शन ही भूल गया था, इसलिए टेस्ट केस पास नहीं हुआ। कंपाइल तो अच्छा से हो गया था, कंपाइलेशन सक्सेसफुल लिखा, एरर तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो टेस्ट केस पास नहीं हुआ। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। अभी नहीं हुआ ओए बोलो ना, तुम्हारा हुआ? सारा हो गया। क्या क्वेश्चन क्या था? मेरा एमसीक्यू खराब हो गया भाई, 4 एमसीक्यू गलत हो गया, 24 मार्क्स का ऐसे चला गया भाई। मत बना मेरा वीडियो, छोड़ दे भाई, मार्क्स दे मेरे को, मार्क्स। कैसा गया भाई एग्जाम में? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, बताइए। कुछ बोल नहीं सकते, सब उत्तर काल्पनिक दिए हैं। सब उत्तर काल्पनिक है। अगले बार से वीआईटी मत आना। नहीं, वीआईटी आना, पढ़ना है तो आना, पढ़ना है तो आना, नहीं पढ़ना तो मत आना। तेरे को चूतिया बना दे, मैं दोनों का दोनों टेस्ट केस पास कर दिया। ये दोनों के दोनों भाई पास कर दिया। कुछ बोलिए इसको। पास कर दिया। अरे बेलोर का इसको आदत है भाई, इसको एक्सपीरियंस है 3 साल। आगे तो बोला बेलोर से पढ़ा है, सारा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। हम ही गांड बना था, आगे बोला नहीं हुआ है क्या बोल। हाँ भाई, निकला ना। हम लोग फर्स्ट टाइम देखे ऐसा आईडी, ना कंट्रोल जेड है, ना कंट्रोल सी है, ना कुछ है। अभी टाइम लगेगा भाई। अभी इससे पहले यूजी कहीं पे पढ़े हो कि नहीं? डायरेक्ट वीआईटी में आ गए हो बिना भी पढ़े? यूजी पढ़े तो बीएस कोड में करवाता था, बीएस कोड में कराता था या टर्बो सी में कराता था, कम से कम मेरे। इसीलिए तो बोला जाता है कि यूजी बढ़िया से करना चाहिए। गाइस, एग्जाम तो दे दिए हैं और कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एग्जाम खत्म हो चुका है। कल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम ख़राब गया और अच्छा गया, मीडियम गया। मतलब एमसीक्यू ठीक ठाक था, एमसीक्यू अच्छा से बना दिए हैं। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग का जो कोडिंग का क्वेश्चन था, कोडिंग का पार्ट था, उसमें दोनों में टेस्ट केस पास नहीं हुआ, लेकिन लॉजिक सही लिखे हैं। ऐसे जो टीचर था वो बोला है कि जो बैकेंड में कोड लिखा हुआ है उससे लॉजिक क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और फिर नंबर दिया जाएगा। इशू क्या है कि फर्स्ट मंथ में ही हम लोग का सब इतना स्पीड से हुआ है, करिकुलम समझने में टाइम चला। हम लोग को 1 महीना के अंदर ही सब एग्जाम ले लिया गया। कॉलेज को एक्सप्लोर करते करते, समझते समझते टाइम निकल गया, पढ़ने का मौका नहीं मिला। और पहले यूजी में इस तरह का पढ़े नहीं थे, कभी इस तरह का कोडिंग एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो इस तरह का और दिक्कत हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम दे दिए हैं कैट 1 में, तो पता चल गया है कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग का दिया जाता है। कोड का एक कोड रख दिया जाता है, अब आप उसको सोल्व करो, टेस्ट केस पास करो। ऐसा नियो ब्राउज़र पे एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें टैब वगैरह चेंज नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटी में नियो ब्राउज़र पे ही टेस्ट लिया जाता है, जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है। नियो ब्राउज़र में उसका अपना प्लेसमेंट सेल होता है, उसका यूआरएल डाल के। तो कल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, कल एग्जाम जाएगा सब अच्छा जाने वाला। कल देखते हैं। कल तो थ्योरी का एग्जाम है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। वीआईटी के हर एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आपको सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा मतलब इन सब सब्जेक्ट से हल्का ही है,
तो उसमें आशा है कि अच्छा जाएगा और डायग्राम वगैरह बनाना है। कहना चाहता हूँ जो VIT आना चाहते हैं, हम्म, अगर आप VIT आना चाहते हैं तो इसका पूरा कोर्स घर से ही पढ़ के आइए। पूरा यहाँ आके आपसे मैनेज नहीं होगा। सही बात, यहाँ मैनेज नहीं होगा, यहाँ इतना असाइनमेंट होता है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। यहाँ मैनेज नहीं होगा। अगर घर आप में पढ़े हो तो ठीक। पहले से आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो बढ़िया VIP सब कुछ जानते हो, बस यहाँ समझना है आपको। और इतना असाइनमेंट मिलेगा, इतना प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप यहाँ पढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप तैयारी करके आइए और यहाँ बस समझिए उस चीज़ को, अभी आप जानिए। समझो कि हमारा एग्जाम स्टार्ट है और हम लोगों को प्रोजेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करना है। आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नहीं उससे मतलब नहीं है। आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल है जो हमारा बहुत ज़्यादा कवर करता है और वो प्रोजेक्ट पर ही नंबर, बहुत सारे नंबर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से ही मिलता है। कैट 1 सिर्फ 15 मार्क्स का एक पेपर रहता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर आप VIT आने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, कभी और कहीं और, तब तक के लिए गुड बाय।